नमस्कार, हम बानी दिल्ली में और हमारा नाम बा नीरज और हम जाता नहीं अपने बिहार घरे कटिहार। तो इस सफर में हमारे साथ है तो सब चला। मैं हूं अभी दिल्ली में और मैं जा रहा हूं दिल्ली से बिहार। तो सुबह 4 बजे कैब लेकर के मैं निकल जाता हूं दिल्ली स्टेशन के लिए। अब नसीब से कैब वाले भैया भी हमारे बिहार के सहरसा जिला से निकले। दिल्ली स्टेशन पहुंचते ही मेरी ट्रेन एकदम राइट टाइम पे सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस आ गई। बिहार जाने वाली कोई ट्रेन हो और उसमें भीड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल से अपने बॉगी में सीट नंबर 38 पे पहुंचता हूँ और आज की मेरी ये जर्नी होने वाली थी 3rd AC में, वो भी सबसे ऊपर वाली सीट में। अब जिन लोगों ने सबसे ऊपर वाली सीट में सफर किया उनको पता होगा कि दिक्कतें क्या होती है। खैर, हमारी ट्रेन एकदम राइट टाइम पे दिल्ली जंक्शन से खुल जाती है। पहली बार लगा कि भारतीय रेल एकदम सही टाइम पे चल रही है। अगले 24 घंटे के लिए अब मैं इसी ट्रेन में बिताने वाला हूँ। ट्रेन दिल्ली से निकलते ही मैं अपने बहुत कम से जगह में नाश्ता करता हूँ। बच्चे अक्सर ट्रेन में खेलते ही खेलते पहुंच जाते हैं। सुबह के टाइम नाश्ता करते ही हर कोई सादे कफन वाली चादर ओढ़ के सो जाता है। उसमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, जानवर तो हूँ नहीं कि सारा टाइम उल्लू की तरह जगते ही रहूं। बॉगी चाहे जनरल हो या AC, चाय इज कंपलसरी। एक कप चाय क्या पिया, शाम होते ही ट्रेन एकदम राइट टाइम पे प्रयागराज जंक्शन पहुंच गई। अब अकेले ट्रेन में 24 घंटे सफर करने का एक ही नुकसान तो होता है कि इंसान अपने आप में बोर हो जाता है। इतने में किसी ने लाइट ऑफ कर दी, ये तक नहीं देखा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। जीरो सिविक सेंस। इससे पहले कि ज्यादा रात हो जाए मैं अपने हिस्से का खाना खा के सो जाता। देर रात नींद टूटते ही पता चलता है कि ट्रेन अब पटना पहुंच गई है, यानी अब मैं बिहार में हूँ। फाइनली हम पटना पहुंच गए हैं, यानी कि बिहार। और एक बार फिर से ट्रेन एकदम राइट टाइम पे पटना से खुली और अगली सुबह मेरी नींद टूटी तो मेरे कानों में एक आवाज आई कि ट्रेन पसराहा पहुंचने वाली है। फिर क्या, बिहार की धरती पे पूरे 45 दिनों के बाद कदम रखा। 24 घंटे के बाद बिहार की धरती पे पहला कदम। पर अभी भी यहाँ से कटिहार जाना है, क्योंकि ये झोला मुझे पहुंचाना अपनी बहन के पास। वैसे तो मुझे अपने घर कटिहार जाना था, पर पसराहा उतरने का एक ही रीजन था, ये खानदानी झोला जो मुझे अपनी बहन के घर पहुंचाना था। और हमारे बिहार में ऐसे ही पैसेंजर ढूंढा जाता है, एक सवारी को बैठा के दूसरे सवारी को खोजने जाना। चलिए चलिए। ऑटो वाले ने सुना नहीं तो मैंने ऑटो ही चेंज कर दिया और दूसरा ऑटो लेकर के मैं पहुंच गया अपनी बहन के घर। दिल्ली टू बिहार की जर्नी में इस वक्त इतना ही। पूरे ब्लॉग में से कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो कॉमेंट करके जरूर बताना।